नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए आज की जो वीडियो है ये वीडियो है वीडियो नंबर 4 सेंटेंस एंड देयर रिओर्डिंग्स जो लेसन है आपका। इससे पहले की जो वीडियो हैं 1 से लेकर 3 तक वो सारी की सारी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। उन्हें देखने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर से एक आपका अच्छा वो है लिस्ट, ठीक है ना। तो उसमें से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैंने उनकी एक्सरसाइज भी डाली हुई हैं, वो आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ द प्रेडिकेट, ठीक है। जो प्रेडिकेट होता है हमारा, अब प्रेडिकेट आप जानते हैं, मान लीजिए कोई सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। तो सेंटेंस को क्या हमने 2 भागों में बांटा था, एक था उसमें सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है। तो प्रेडिकेट को देखेंगे किन किन भागों में हमने बांटा है, और ये सब पढ़ने के लिए आपको पहले वीडियो देखनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी ये आपको समझ में आएगा आगे से। प्रेडिकेट प्रेडिकेट देखिए क्या होता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2 भागों में हमने बांटा है यहाँ पे, वर्ब में और ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट को भी हमने 2 रिवीजन में बांटा है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, तो ये आसानी से हम समझेंगे, ठीक है। देखिए एक नोट लिखा है मैंने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राय कोई नाउन, नाउन फ्रेज एंड पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन यानी कि कोई सजीव या जीवित प्राणी, नाउन फ्रेज, ठीक है, अथवा कोई पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। जबकि डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्राय निर्जीव वस्तु होती है, ठीक है। ध्यान देना फिर एक बार, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं, नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है और पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन जब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, एक निर्जीव, ठीक है, वस्तु होती है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, हरीश बॉट अ बुक पेन, ठीक है। हरीश बॉट अ पेन, देखिए आपको पता है कि हरीश क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन हम सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, पर क्या पढ़ रहे हैं, प्रेडिकेट। तो ए बॉट ए पेन, ये पूरा का पूरा क्या प्रेडिकेट है आपका, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब प्रेडिकेट में भी हमने अभी पढ़ा था कि एक वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने देखा वॉट क्या है, इसमें वर्ब है, और ए पेन क्या है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ए पेन कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे इसकी पहचान करते हैं। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल है, रामा गेव हिम ए बुक, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो इसको करने से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट यानी कि इसको हम कर्म कहते हैं, इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा है, इसको आराम आराम से देखिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, उसमें से आप आसानी से पढ़ लेना, ठीक है ना। लेकिन अब इसको मैं समझा रहा हूँ तो आप समझिए ध्यान से। देखिए सर हम क्या करते हैं, जो भी हमें वाक्य दे रखा होगा, ठीक है, हमें तो उसकी जो क्रिया होगी, यानी कि जो भी हमें वाक्य दिया है तो उसकी क्रिया यानी कि वर्ब होगी, अगर उसमें हम क्या और किसको लगाकर प्रश्न कर दें, ठीक है। यानी कि जो भी वर्ब दे रखी होगी उसमें हम क्या करें, क्या का यानी वाट, ठीक है, यानी क्या और किसको लगाकर अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। यानी कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसका हमें जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, क्या के क्या के उत्तर में अगर हम क्या का प्रश्न करते हैं, जैसे हमने क्या बोला, ठीक है, तो क्या के उत्तर में जो ऑब्जेक्ट ज्ञात होता है वह कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी कि जब हम वर्ब में क्या बोलेंगे तो उसमें क्या निकल के आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही किसको के उत्तर में क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट हमें ज्ञात होगा वह क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक बार और सोच लिए, क्या के उत्तर में हमें क्या प्राप्त होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको के उत्तर में हमें क्या प्राप्त होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। देखिए एक छोटा सा समझ लीजिए, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्राय वस्तु प्रकट होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। कोई भी आइटम्स दे रखा होगा हमें, वस्तु, ठीक है, निर्जीव वस्तु होगी, कैसी भी हो सकती है वो, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें व्यक्ति, व्यक्ति से मतलब क्या है, कोई भी सजीव प्राणी हो सकता है, जीवित, ठीक है ना। व्यक्ति जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है या पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहचान करने के तरीका, ठीक ना। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने लिया, हरीश गेव मी ए बुक,
जो एग्जाम्पल हमने लिया था अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए हरीश गेव मी अ बुक। तो हरीश क्या आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट से हमें भी कोई लेना देना नहीं है, हम प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं। तो प्रेडिकेट जैसे गेव मी ए बुक, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में हमें क्या क्या पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी दो भागों में, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, पहचान करनी है, ठीक है। देखिए ये इसके क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज वो मैं दूंगा आपको इस वीडियो में, ना सही तो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझ ही लीजिए पहले। अब देखिए अब मैंने बताया था कि जो भी वस्तु होगी वो क्या होगी आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बुक, एक बुक क्या है, इसमें एक वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, तो ये क्या होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कोई भी व्यक्ति या नाउन फ्रेज या पर्सनल प्रोनाउन होगा वो क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें मी क्या है आपका, देखिए ये क्या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, व्यक्ति से रिलेटेड है ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आएगा। और गिव हमें क्या दे रखा है, ये वर्ब दे रखी है, ठीक है। अगर हमसे कहे तो सब कुछ अलग अलग बताइए, तो सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे ये है, देखिए माई फादर सेंट मी अ लेटर, ठीक है, इसमें आप खुद छाटिएगा। मिस्टर गुप्ता टॉट हर ग्रामर, इसमें भी आप खुद छाटिएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं है इसमें, देखिए मैं बता देता हूँ एक बार। ए लेटर ये अब क्या क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी, ठीक है, ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सेंट आपकी वर्ब हो जाएगी, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट से अभी हमें लेना देना नहीं है, एक्सरसाइज आएगी तब सब्जेक्ट की बात करेंगे, लेकिन हम फिलहाल अभी प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आप कर लेना ऐसे ही, ठीक है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट, एक चीज़ और देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट के रूप में हम जीरेंड और इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यानी कि होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जगह पे हम जीरेंड भी लिखते हैं और इन्फिनेटिव भी आ जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आई हेट स्मोकिंग, ठीक है ना। अब देखिए आई इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा। हेट आपकी वर्ब है और ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। अब प्रेडिकेट पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, इसमें ना अभी डायरेक्ट और ना ही ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिर्फ अभी हमने क्या लगा कि ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसका, जीरेंड का और इन्फिनिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो केवल ये क्या है हमारे, देखिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा जीरेंड, है ना। दिस बॉय लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो ऐसे ये है प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि ये आपका क्या है जीरेंड हो गया। ही लर्न स्विमिंग, ठीक है, ही लर्न स्विमिंग, तो ये क्या आपके, ये भी जीरेंड हो गया, ठीक है ना। अब इन्फिनिटी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन्फिनिटी का एग्जाम है सी लाइक्स टू प्ले, ठीक है। अब टू, देखिए वर्ब से पहले टू लगाएंगे तो ये आपका इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने देखा, देखिए ये वर्ब हो गया आपकी, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया, इन्फिनिटी। ऐसे इसमें देखिए टू लीव, ठीक है ना, और इसमें टू हेल्प, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सब कुछ, इन्फिनिटी और जीरेंड भी समझ में आया होगा आपको, इन्फिनिटी भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट की जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है यानी कि कोई सेंटेंस हमें दे रखा है, ठीक है, अगर उसमें हम कॉम्प्लीमेंट दे दें, जैसे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आता है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये होता है आपका सेंटेंस का पूरा। तो अब पूरक कोई भी सेंटेंस दे रखा होगा हमें, जैसे मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए कुछ क्रियाओं के साथ पूरक का भी प्रयोग होता है। पूरक का मतलब होता है पूर्ण करने वाला वर्ड, ठीक है ना, यानी जो सेंटेंस दे रखा हुआ उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। और ये किसके प्रकार, जैसे लिंकिंग वर्ब जो होती हैं आपकी, इज, आर, एम, वाज वर्ब, इसके साथ प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यू आर अ बॉय, ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स देख बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस क्या है, आनंद भवन, ठीक है ना। तो आप इसमें से सब कुछ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आनंद भवन है ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये जो आनंद भवन है ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है। द टीचर्स अपॉइंटेड हरी मॉनिटर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो ये मॉनिटर्स है आपका, ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया। एक बार और समझ लीजिए। देखिए जो कंप्लीट सेंटेंस होता है वो उसमें सब्जेक्ट होता है,
हेल्पिंग वर्ब भी आती है, वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस बाकी जो बचा कुचा है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट ये जो एग्जांपल है ये दे रखे हैं आपको, इससे समझ लीजिएगा। जैसे ये यहाँ पे क्लीन है तो ये क्या आपका, जैसे इसने क्या द ही कीप्स क्लॉथ्स क्लीन, तो अपने जो कपड़े हैं उसने साफ किए, तो ये क्लीन्स क्या है यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। तो ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट्स हम इसमें लगा सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट को कुछ तरीक़ों से हम यूज़ करते हैं, वो देख लीजिए। देखिए कॉम्प्लीमेंट, ये वी वर्ब कौन कौन सी होती हैं। देखिए वी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज़ आपकी वी वर्ब है, एम, आर, वाज, वर, ये कौन सी होती हैं, ये वी वर्ब होती हैं। अब इसके पक्ष में देखिए क्या करें, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम करते हैं तो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करा है नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज के रूप में भी होता है। ठीक है। एक एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिए यहाँ पे दो, जैसे दिस इज अ पेन और आई एम अ टीचर। ठीक है। तो इसमें ए पेन और ए टीचर क्या है, आपका नाउन फ्रेज है। ठीक है। रुचि इज ब्यूटीफुल और रमेश वाज होनेस्टी, यानी कि होनेस्टी और ब्यूटीफुल यानी कि जो ईमानदारी, और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, विशेषताएं बता रहा है, तो ये क्या है एडजेक्टिव फ्रेज। द बुक्स आर ऑन द चेयर, यू वर इन द सीट। ठीक है। ये क्या है आपका एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। तो अगर ये नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आप वीडियो देख लीजिए, पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आप ये। ठीक है। तो देखिए अब मैं आपसे कहता हूँ, देखिए मैं बताऊँ जो आपको कि ये जो लेसन 1 है, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी बची एक्सरसाइज। ठीक है। अब एक्सरसाइज के लिए क्या करें, या तो आप बुक से करिएगा, ठीक है, या तो आप बुक से करिएगा। अगर बुक से ना करें तो मैं इसके लिए छोटा सा वीडियो एक बना के डाल दूंगा। ठीक है। उसमें 3 से लेकर 4 जो भी एक्सरसाइज है विद एग्जाम्पल समझा के आपको मैं उसमें बना दूंगा। ठीक है। तो बता देना मुझे कमेंट करके कि अगर उसकी वीडियो बनानी है तो, वरना आप बुक से कर लीजिएगा। ठीक है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं उसकी वीडियो एक बना दूंगा। ठीक है। प्लीज़ जब तक मुझे कमेंट करके वो नहीं बताएंगे आप, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना। हो सकता है अगर आप कमेंट ना करें और लगे कि मुझे कमेंट बनानी है वो, तो मैं बना भी सकता हूँ छोटा सा एक वीडियो। ठीक है ना, उसकी एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। इसके भी आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले लेसन में, लेसन नंबर 2 में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए